हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मैथ ओलंपियाड्स में आए हुए हैं। ठीक है, आज हम उनके प्रैक्टिस करेंगे। 4-5 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो देखेंगे उसमें सब में क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन 3 में। तो बाकी 2 क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो मतलब ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में भी, तो मतलब आपको क्या है, तरीका उसको निकालने का पता चल जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत ना आए आपको, इसके लिए मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन लेके आई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमारे पास कि 3x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आई मैं आज आपके लिए। 3 की पावर x है, 4 की पावर x है, और किसके इक्वल है वो? 91 के इक्वल है। ठीक है, और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? देखो वेरिएबल दे रखा है हमारे पास x, तो जाहिर बात है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, इधर करेंगे। इधर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 3 की पावर x है प्लस में 4 की पावर x है इज इक्वल टू 91 है। तो 91 को भी हम ऐसे क्या कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसको तोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लिया मैंने इसको लिख लिया 27 प्लस 64। ठीक है, मतलब अब मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने इनमें ही क्यों लिखा इसको। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 27 और प्लस 64। अब 7 और 4 11, 8 और 1 9। तो मतलब 91 को मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में मतलब तोड़ के लिख दिया दो पार्ट में, उसको 27 प्लस 64। ठीक है, अब क्या है, 3 की पावर x प्लस 4x इज इक्वल टू, अब देखो मतलब इसको भी मैंने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 27 को। बट 27 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, अगर हम 3 की पावर क्या कर दे 3, क्योंकि हमें इसके इक्वल ही करना है इसको, मतलब इसका बेस हमें 3 ही करना है, और यहाँ पे 4 है, तो क्या कर देंगे 4 की पावर 3। ठीक है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब तोड़ के लिखा है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग करेंगे तो देखो इस वाले को इसके इक्वल और 4x को 4 वाले के इक्वल। ठीक है, क्या है 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। देखो बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे। तो x की पावर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इससे भी कर सकते हैं, इसका भी देखो 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3। बेस सेम है हमारा, पावर को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, निकल गई। ठीक है, क्या किया हमने, 91 को तोड़ के लिख दिया, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, फिर क्या कर दिया, हम इन दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद जो बेस सेम थे उन दोनों को कंपेयर किया, 4 वाले को 4 के इक्वल किया, 3 वाले को 3 के इक्वल। बेस सेम है तो क्या कर दिया, पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई 3। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो क्या गिवन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू 5। अब देखो x क्या है, वेरिएबल, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू में 5। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, देखो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब क्या थोड़ा सोचेंगे हम, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई। तो देखो इधर x से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 5x है इसको इधर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1x है
और यहाँ पे 5x है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस के 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, तो दोनों में एक्स है, तो एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 2x है, एक हमने ले लिया, तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। यहाँ से x लिया है, तो यहाँ पे 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, तो एक तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0, दूसरों को इसके 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू 4, क्योंकि हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई थी हमारी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो हमने पढ़ा था कि जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन होते हैं, 0 होते हैं। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो हमारे जो रूट है मतलब 0 है, सॉल्यूशन है वो भी 2 ही निकल के आए। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्या किया हमने, ऊपर नीचे इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या किया है, एक्स से मल्टीप्लाई किए है। उसके बाद क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिक्कत ही नहीं है कोई सोल्व करने में ना, सिंपल हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ क्या गया, एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ से भी क्या करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 और दूसरी क्या आ गई 4। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्या गिवन है हमारे पास, एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ भी हमें नहीं दिख रहा हम क्या करना है, तो क्या करते हैं, दोनों हमें रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, क्या कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड। इधर देखो, इधर स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर क्या होता है, पावर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 1, यहाँ आ जाएगा 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, क्या होता है 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गई एक्स की। अब देखो ये क्या होता है, जब हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, हमारी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ऐड हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब 64 को भी हमें क्या लिखना है, पावर की फॉर्म में 3 में, तो क्या होता है 4 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर तो हमारी क्या होगी कैंसिल, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है 0.01% में गिवन है। ठीक है, परसेंट में गिवन है, हम इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो सोल्व करने के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्क्वायर रूट भी करेंगे तो इधर भी हमारे इक्वल में भी कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, डेसिमल है, डेसिमल को हम हटा देंगे, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को हटाया, डेसिमल जितने पॉइंट के बाद होता है उतनी हमारी नीचे क्या आ जाती है 0 आ जाती है। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, नीचे 2 डेसिमल था तो 2 0 आ गई। ठीक है, परसेंट साथ लेके चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा क्या आ गया 0 तो हटा देते आगे, तो 1/100% आ गया। परसेंट का भी क्या होता है 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, अब क्या हो गया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 100 है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर में, क्योंकि अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 1/10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमारा, तो हम क्या आ जाएगा हमारा 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये क्या आ गया हमारा 1/100% में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे
1/100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या आ गया हमारा 1% आ गया। तो सोल होके हमारी क्या आया 1%। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फिर से उसको सोल्व करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सेम करना है, सोल्व ही करना है। उसमें कोई हमारे पास वेरिएबल गिवन नहीं है कि हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन में वेरिएबल थे एक्स, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करी है। 2 क्वेश्चन हमारे क्या है सोल्व करने के हैं, तो हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 क्लियर हो गया सभी को, क्योंकि परसेंट में था, पॉइंट डेसिमल हटा के हमने उसको सोल्व कर दिया। 5th क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या गिवन है हमारे पास, 4⁴ प्लस में 4⁴ और रूट में क्या दे रखा है 9। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 9 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और इसके क्या कर लेंगे हम फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर देखो कैसे करेंगे, यहाँ भी 4⁴ है, यहाँ भी 4⁴ है, मतलब सेम है। तो दोनों में से क्या करेंगे, इसको मैं सोल्व करके बताती हूँ आपको। यहाँ से हमने क्या ले लिया 4⁴ हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों जगह सेम है। कॉमन लेके तो क्या बचा 1 + 1 2 आ गया, और इस 2 में सोल्व करके क्या करते हैं हम सिंपली ये लिख सकते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ नहीं आता कि ये वाला पोर्शन हमारा कहाँ से आया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, मैंने आपको पूरा खोल के ओपन करके दिखाया कि भाई ये वाला हमारा, मैं लिखने को तो ये भी लिख देती यहाँ पे 4⁴, लेकिन फिर क्लियर नहीं होता कि ये हमारा कहाँ से लिखा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ओपन करके दिखाया है कि ये वाला हमारा कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये वाला 9 2। अब देखो जो हमारा ये है 2, उसको हम लिख सकते हैं 4 को 2⁴ इंटू में 4। ठीक है, अब क्या किया हमने, 9 हमारा साथ चलेगा 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो जब ऐसे होता है हमारा a⁴ m और उसकी भी पावर n है, तो ये दोनों क्या हो जाती है हमारी पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है a⁴ m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2⁴8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 8 है, और ये क्या है मल्टीप्लाई में। जब बेस हमारा सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। मतलब अगर a⁴ m है और a⁴ n है, तो क्या हो जाता है बेस हमारा सेम रहता है और पावर हमारी क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ हम करेंगे 2⁴9 आ जाएगी हमारी। ठीक है, क्या आ जाएगी 2⁴9। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 2⁴9, और ये क्या हो जाता है अंडर रूट में क्या है हमारा 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या किया हमने, इसको किया सोल्व किया फैक्टर की फॉर्म में, ये आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने किया इसको 4 को लिख दिया 2⁴ की फॉर्म में इज इक्वल टू 8 आ गया। बेस हमारा सेम था तो पावर हमारी क्या आ गई प्लस आ गई। ठीक है, अभी क्या है इसकी पावर 9 है, तो इसको क्या करेंगे 2⁴9 और 1/9, तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करके इस पूरे को सोल्व किया तो हमने हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा, डाउट क्लियर हुए होंगे सभी के। ठीक है, तो मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन लेके आई थी ताकि भाई अगर किसी को मुश्किल लगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे मान लो आपके एग्जाम में भी आए तो आपको लगे नहीं कि भाई हमने ऐसे क्वेश्चन तो देखे नहीं, हमारी समझ से बाहर है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।